हमारी खास सीरीज बजट और बाजार में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सबसे दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट्स में से एक, बड़े ही अनुभवी ध्रुव एडवाइजर्स के फाउंडर दिनेश कानाबार साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर केपीएमजी इंडिया के डिप्टी सीईओ, केपीएमजी के टैक्स प्रैक्टिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। भारत सरकार के साथ कई सारी कमेटीज में पॉलिसी मैटर्स पे सर ने काम किया है। फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी आप मेंबर हैं। टैक्सेशन पर फिक्की की कमेटी के मेंटोर भी आप हैं और टैक्सेशन से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं दिनेश कानाबार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और बजट का वक्त है, आपसे ज़्यादा टैक्स के बारे में हमें कोई बता नहीं सकता। लाइफ टाइम हाइपर टैक्स कलेक्शन चल रहा है सरकार का, इनकम टैक्स हो चाहे बाकी जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत पैसा बना रही सरकार। क्या सर ये सही समय है कि इस बार जिस तरह से थोड़ा कॉर्पोरेट्स का टैक्स कम किया है, इंडिविजुअल्स का भी टैक्स कम करने की बारी आ चुकी है? क्या उम्मीद रखी जाए टैक्सेशन के फ्रंट पर? पहले तो थैंक यू अनिल जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इस बार आपने जिस तरह से बताया, दोनों कॉर्पोरेट टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स और जीएसटी तीनों में सरकार की जो इनकम हुई है दैट इज द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। और बजट से कम हम 20-25% ज्यादा चल रहे हैं, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। एक और चीज जो लोग नहीं जानते कि जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन है टैक्स में, वो करीब 15-20% हुआ करता था, वो बढ़ के 40 से ऊपर हो गया है, which again is very very credible. So सरकार के पास काफी कुछ टैक्स आयोग आ रहा है। प्रॉब्लम ये है अनिल जी कि ये जो बजट है, देयर इज अ वोट ऑन अकाउंट, दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज बजट। एंड जो मेरी उम्मीद है यही है कि इस बार टैक्स के प्रपोजल ज्यादा कुछ नहीं होंगे। जो होगा वो शायद हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया न्यू टैक्स रेजिम फॉर इंडिविजुअल, उसमें लोगों ने ज्यादा कुछ रुचि नहीं दिखाई है। तो कंपनीज में भी ओल्ड टैक्स रेजिम है और न्यू टैक्स रेजिम है। 80-90% कंपनी न्यू टैक्स रेजिम में जा चुकी है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल देखें तो इंडिविजुअल करीब 20-30% ही गए हुए हैं न्यू टैक्स रेजिम। और न्यू टैक्स रेजिम एकदम सही है क्योंकि उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ये वो सब नहीं कर रहे हैं। यू आर मेकिंग टैक्स वेरी वेरी सिंपल कि आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप दे दो। अब यू डोंट गो फॉर मेनी डिडक्शंस, दैट इज द ऑप्शन जो लोगों को दी गई है। और मुझे ये उम्मीद है कि इस बजट में हम जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ाएंगे, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गो टू द न्यू टैक्स रेजिम रादर देन बी विद द ओल्ड टैक्स रेजिम। तो इंडिविजुअल में और कोई ज्यादा छूट होने की उम्मीद नहीं है इस बार। हाँ, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट इस बजट में अगर वापस आ गई तो नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करेगी, इसकी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स करेंगी। जो पिछले 5 साल में हुआ उसका नोखा जोखा देगी, और अगले 5 साल अगर ये गवर्नमेंट आ गई तो वो क्या करेगी वो बताएंगी। देयर विल बी लॉट ऑफ पॉलिसी अनाउंसमेंट और डायरेक्शनल अनाउंसमेंट्स रादर देन लॉट्स ऑफ चेंजेस ऑन द टैक्स फ्रंट। परफेक्ट। तो बिल्कुल ज़्यादा उम्मीद ना रखें, थोड़ी सी हाँ इंडिविजुअल की जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा किया जा सकता है, ताकि लोग जो ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी तक भी ऑप्शन लेकर बैठे हैं वो न्यू टैक्स रेजिम की तरफ शिफ्ट करें। लेकिन टैक्सेशन के एंगल से, माहौल के हिसाब से क्या कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है? भले रेट्स ना बदलें, लेकिन टैक्सेशन के डिस्प्यूट्स वगैरह को उनको ठीक करने के मामले में क्या कुछ करना चाहिए? 2-3 चीजें हो सकती हैं और ये इंटरिम बजट में भी हो सकते हैं अनिल जी। एक तो ये है कि हम चाइना से टक्कर ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये पॉलिसी है कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने कंपनी को 15% टैक्स का रेट दिया हुआ है, और ये रेट है वो 31 मार्च 2024 में खत्म हो रहा है। यानी अगर कंपनी ने मैन्युफैक्चर करना शुरू नहीं किया बिफोर 31 मार्च 24, तो ये 15% का रेट कंपनी को नहीं मिलेगा। और इंडस्ट्री की ये मांग है ना, एकदम जायज मांग है कि अगर हमें चाइना से टक्कर लेनी है, अगर हमको वियतनाम से आगे बढ़ना है, जो कुछ भी करना है, तो ये जो 15% की टैक्स रेजिम है वो और 5 साल के लिए आगे बढ़ानी चाहिए। सो दैट हम चाहते हैं कि इंडिया में सिलिकॉन्स बने, इंडिया में और कुछ फाइटर इंजिन बने। तो अगर ये सब करना है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो हमारी टैक्स पॉलिसी है वो एकदम बिल्कुल सिंपल हो, सरल हो और वाजबी हो। तो मुझे ये लगता है कि ये जो 2023 में इसका सनसेट हो रहा है, ये बढ़ाकर गवर्नमेंट कम से कम 5 साल आगे बढ़ा दे,
तो ये बहुत अच्छा होगा। ये एक चीज मेरी उम्मीद है। आपने कहा कि और क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए। तो एक तो ये है अनिल जी कि ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स की रेजिम है इस वक्त, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। डिपेंडिंग ऑन आप क्या होल्ड करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में हैं, डेट में हैं, इक्विटी में हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड, रियल एस्टेट, सबके लिए अलग अलग होल्डिंग पीरियड है और अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। You really have to have a computerized memory to remember all of that and a chart जब आप टैक्स रिटर्न बनाते हैं या आप किसी को एडवाइस देते हैं। इसको एकदम सिंपल करने की जरूरत है। We need to have a largely uniform holding period and a largely uniform rate of tax. ये करने की काफी जरूरत है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये इंटरिम बजट में नहीं होगा। ये जब फाइनल बजट होगा तो दिस विल बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द गवर्नमेंट विल वांट टू लुक एट। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं ना कि जब अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते थे ऐसा लगता है एक्टिंग करना बड़ा आसान है, तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलना बड़ा आसान है, हम भी खेल सकते हैं। आप जब टैक्स का विश्लेषण करते थे लगता है टैक्स इतना मुश्किल है नहीं। आपने कहा भले ही हो कि आप भले ही कहते हो कि इतने सब याद रखना, मेमोरी वैसी चाहिए, लेकिन जब आपसे समझते तो हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने बताया कि देखिए किस तरह से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अलग अलग एसेट क्लास पे इतनी अलग अलग डेफिनेशन है, उसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। वैसे भी डेट पे जो टैक्सेशन पिछली बार बदले हैं उससे तो डेट म्यूचुअल फंड, फिक्स इनकम में पैसा आना, बैंक्स को डिपॉजिट कम होना, ये सब हो ही रहा है। आपने एकदम बिल्कुल सही मुद्दा चुना अगर ये इस बार हो जाए। वैसे सर ओवरऑल बजट की थीम और सरकार के डायरेक्शन के बारे में भी आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे बहुत है सरकार के पास, तो सरकार इतने बड़े टैक्स कलेक्शन को हाथ में लेकर क्या कुछ कर सकती है इस बजट में? आपकी बात सही है अनिल जी। एक तो सरकार के पास पैसा है, लेकिन अगर आप आज ही देखें तो वर्ल्ड बैंक का फिर ये प्रेडिक्शन है दैट अगले साल हमारा ग्रोथ 7% होना है, विच इज वेरी गुड। इट कैन आई कैन आर्ग्यू दैट इट शुड बी मोर लाइक 9-10% क्यों ना हो, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वेरी वेरी कमेंडेबल। इंडिया की अगर हम बड़ी इकोनॉमीज देखें तो इंडिया अभी भी सबसे पहले नंबर पे है ग्रोथ के टर्म्स पे। अगर ये ग्रोथ चालू रखना है तो द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैज बीन वन ऑफ द फाउंडेशन जिसके ऊपर ये पूरा ग्रोथ चल रही है, ये गवर्नमेंट को कंटिन्यू रहना है। इतना काफी रोबस्ट टैक्स कलेक्शन बहुत बहुत सालों नहीं, बहुत बहुत डिकेड्स के बाद दिखाई दिया है, और इस पे गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, नए एयरपोर्ट्स देखने हैं, नए पोर्ट्स करने हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है। मेरे हिसाब से वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो गवर्नमेंट को रियली फोकस करनी चाहिए, दैट इज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें अनिल जी तो लास्ट साल में जो शेयर मार्केट में तेजी आई है उसमें पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स काफी बढ़े हैं। देयर वैल्यूएशन एक साल पहले वाज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द ट्रू वैल्यू। नाउ दैट द वैल्यूएशंस हैव गॉन अप, गवर्नमेंट को ये एकदम सोचना चाहिए कि किस तरह से थोड़ा और डिसइन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाए, किस तरह से और पैसे जुटाए डिसइन्वेस्टमेंट में, एंड अगेन कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। आपका आइडिया बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली इसकी टाइमिंग जबरदस्त है, क्योंकि इस वक्त मार्केट लाइफ हाई पे है। मतलब सरकारी कंपनियों में पिछले साल भर में, 1.5 साल में जो तेजी बनी है, मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पैसा वेल्थ का अगर किसी की बढ़ी तो भारत सरकार की बढ़ी है ना। Absolutely. तो इस वक्त बेचेंगे तो लोग लाइन लगाकर खड़े हैं लेने के लिए। आप बेचिए, हम तैयार हैं, पैसे अच्छे मिलेंगे। और आपने आइडिया अच्छा दिया। पहले मैं ये सोच रहा था कि इस वक्त डाइवेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, जब पैसे की जरूरत हो तब बेचो, लेकिन तब माहौल सही नहीं होता। अभी बेचेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम भी आएगा। ये बहुत जोरदार आइडिया था। ये सही वक्त है सर? बिल्कुल सही वक्त है, बिल्कुल सही वक्त है। गवर्नमेंट शुड रियलाइज द मनी, और काफी कुछ करना है देश को। अगर हमको 7% ग्रोथ से 8-9% पे लेके जाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोना बी द की, और इसके लिए सरकार को खर्चा करना है। एंड दैट इज द राइट डायरेक्शन। दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाटएवर एल्स, दैट इज द एक्सपेंडिचर व्हिच विल प्रोपेल अस टू अ वेरी हाई ग्रोथ। तो ये सरकार को काफी कुछ फोकस करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार बिल्कुल करेगी। दिनेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और बजट के बाद एक बार फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। बजट में उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोविजंस आए जिनके बाद हमें आपसे बात करने के लिए काफ़ी मसाला मिले। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच।